नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, नुक्कड़ वाला नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, नुक्कड़ वाला नाटक देखे। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। बधाई हो, बधाई हो। अरे रे रे, कितनी प्यारी है ये, बिल्कुल मुझ पर गई है, जरा देखो तो। अरे मेरे घर में लक्ष्मी हुई है, जरा देखो तो कैसी है मेरी नन्ही परी। अरे ये तो बहुत प्यारी है। मैं अभी ये खुशखबरी बाबूजी को सुना के आता हूँ। बाबूजी बाबूजी, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। अरे वाह, बधाई हो, मिठाई बिठवाओ, बेटी हुई है। अरे भागवती, सुनती हो, देखो हमारे घर लक्ष्मी हुई है, बिल्कुल तुम पर गई है। अरे भाई साहब देखो, मैं दादा बन गया। मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं होगा, इसके लिए शहद पानी चटाओ इसे। शहद पानी? नहीं नहीं भाऊजी, डॉक्टर साहब ने बोला है जन्म के 1 घंटे के पश्चात व 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का ही दूध पिलाना है, कोई शहद वहद नहीं। अरे तू चुप कर, देख हमने अपने बेटे को भी शहद पानी चटाया, हम अपनी बेटी को भी शहद पानी चटाएंगे। नहीं नहीं भाऊजी, मैं अपनी बिटिया को शहद पानी नहीं चटाने दूंगी। आपने अपने बेटे को शहद पानी चटाया होगा, तभी तो ये इतने बीमार रहते हैं। खबरदार, तूने हमारे बेटे के बारे में कुछ बोला तो तेरे को तेरे घर में सिखाया नहीं ससुराल में कैसे पेश आना है। तेरी जबान ज्यादा चलने लगी है, तुझे मायके छोड़ के आता हूँ। अरे छोड़ दो मायके, चली जाऊंगी, पर पहले मुझे मेरे बच्चे को स्तनपान तो कराने दो। तो देखा आपने, कितनी शर्म की बात है। 21वीं सदी में भी लोगों की ऐसी सोच है। इसीलिए हम स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्तनपान के महत्व के बारे में बताना है। अरे मेरा बच्चा इतना क्यूर हो रहा है। आपका बच्चा इतना क्यूर होता है? कितना बड़ा है ये 1 महीने का हो गया है। अरे तब तो ये बहुत छोटा लग रहा है। स्तनपान कराती हो इसे? करवाती हूँ, पर जब कभी नहीं हो पाता है तो गाय का दूध पिला देती हूँ। क्या स्तनपान नहीं कराती? देखो 6 माह तक हमें सिर्फ गाय का माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। स्तनपान बहुत जरूरी होता है, पूरा आहार हम कराना चाहिए। और 6 माह के बाद 2 साल तक हमें माता के दूध के साथ साथ आहार भी देना चाहिए, जैसे दाल का पानी और दलिया। मैं हूँ कीटाणु, बीमारी फैलाना मेरा काम, स्वस्थ को मैं छूना पाऊँ, कमजोरों में रोग फैलाऊं। मैं हूँ कीटाणु। अरे रिया कहाँ हो? ऑफिस से आ गया मैं, खाना लगा दो। अरे आए रहे हैं, रुकिए ना, काहे आवाज दे रहे हैं इतनी? अरे आप देख रही हैं, मुन्ना कब से इतना रोए जा रहा है। हम तो परेशान हो गए जब हम आपके घर में आए हैं, और ऊपर से इसे बुखार और दस्त भी है, और आप बोल रहे हैं कि खाना लगा दें। ऊपर से वो आपकी पड़ोसन, उसके पास कुछ काम तो है ना, जब देखो हमारे घर में चली आती है और हमसे आके बोल रही कि बच्चे को केवल 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलवाएं। अरे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, लोग तो ज्ञान ही देते रहेंगे। मौसम बदल रहा है और बच्चा छोटा है, अभी बीमार तो पड़ेगा ही, खुद से ठीक हो जाएगा। हाँ वही तो हम बोले रहे कि इतना टाइम थोड़े ना है हमारे पास। तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। लो आप अपना बच्चा पकड़ो, लगाते हैं आपके लिए खाना। लगाओ खाना। 7 साल बाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो बच्चों, आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों बताओ 5 + 5 कितना होता है? मैम 10। वेरी गुड। अब बताओ 6 + 6 कितना होता है? मैम 12। वेरी गुड। चलो अब तुम बताओ 7 + 7 कितना होता है? 15। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता 7 + 7 कितना होता है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता है। तो ठीक है, कल अपने पेरेंट्स को स्कूल पे लेके आना, अगर वो नहीं आए तो तुम भी मत आना, ठीक है? स्कूल रेस। मैं जीत गई मैं तो वैसे हार गई। देखा आपने कैसे जिन बच्चों को स्तनपान कराया जाता है वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, तथा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है, और इसके साथ ही वो शारीरिक व मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। और आपको पता है जो माएँ स्तनपान कराती हैं वो भी उनके शरीर में भी जैसे स्तन में गांठें बनने के खतरे और स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और डायबिटीज जैसे रोगों से भी वो लड़ सकती हैं, तथा उनमें खतरा कम होता है। नमस्ते सिस्टर जी। सिस्टर जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ स्तनपान के बारे में। मैं जो हूँ वो 2-3 दिन से बहुत बीमार हूँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि अगर ऐसी हालत में मैं अपने बच्चे को स्तनपान कराऊंगी तो इससे मेरा बच्चा भी बीमार हो जाएगा। अरे नहीं, तो आपकी बीमारी से ऐसा नहीं होता है। जब तक कि माँ को कोई गंभीर बीमारी जैसे कि HIV
आपने इसकी दवाई नहीं ली? नहीं, मेरी माँ जी तो कहती है कि अगर मैं ऐसे में दवाई लूंगी तो इससे मेरा बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। अरे नहीं, ये तो सिर्फ गलत धारणाएं हैं। यदि माता जो हमारी स्तनपान कराती है उसको अगर छोटी मोटी कोई बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, दर्द हो जाए, उसके लिए लेने वाली दवाएं उसके शिशु पर कोई बुरा दुष्प्रभाव नहीं डालती। लेकिन क्या तुमने इसको पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाया? नहीं, मेरी माँ जी तो कहती है कि पहला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए। वो कहती है कि पहला गाढ़ा दूध जो होता है वो बहुत समय से स्तन में जमा रहता है, इसलिए नहीं पिलाना चाहिए, इसलिए मैं पानी पिला देती हूँ। नहीं, हमें गाढ़ा पीला दूध जो कि माँ के स्तन में पहले 1 से लेकर 4 दिन तक बनता है, वह बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनाने में बहुत आवश्यक होता है। हमें केवल 1 से 4 दिन तक माँ का गाढ़ा पीला दूध व 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और तो और तुम्हें तो अपने खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिन पदार्थों में कैल्शियम पाया जाता है, दूध से बने हुए पदार्थ, दही, अंडा हो गया, और आयरन युक्त सब्जियां, हरी सब्जियां, पालक, फलों में केले, अनार, चुकंदर आदि का भी सेवन करना चाहिए। इससे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। रूढ़िवादी सोचों से घिरा ये जमाना है, स्तनपान का पाठ हमें पढ़ाना है। बच्चों के पालन पोषण की यही नींव हमारी है, और उचित स्तनपान हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है।